अब मैं हमारे समाज के सभी श्रेष्ठ लोगों से निवेदन करता हूँ कि वो आज संध्याकालीन धर्मसभा प्रारंभ हो उसके पूर्व आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष देव पूजन करने के लिए आ जाएंगे। और महिला समाज से निवेदन करता हूँ कि आप लोग आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष देव पूजन करने के लिए आ जाएंगे। सभी जो आगे बैठे। अगर मुज्ज्वलम ते मेरे जाले हरम प्रकेरम सदा के ले दमी स्थाप्यामि। चलिए आ जाइए। आज की धर्म सभा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं श्रीमती पूनम देवी पाटनी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आज का मंगलाचरण करके आज की धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती पूनम देवी पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि अर्जित सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि संघ की जय। हे भगवन तेरी भक्ति हम, तेरी भक्ति में नित्य हो मगन। हे भगवन तेरी भक्ति हम, नित्य भक्ति में नित्य हो मगन। तेरा दर्शन करी तेरी पूजा करी ताकि हंसते हुए निकले दम। हे भगवन तेरी भक्ति हम सभी लोग आपसे निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव हमारे लिए अमृतमयी वाणी का रसपान करा करके कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिरणियो आरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य झीलुए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसा। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन ने वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण अंग स्थितिकरण। स्थितिकरण अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र से कोई यदि व्यक्ति चलायमान हो रहा है, सम्यक से चलायमान हो रहा है, ज्ञान से चलायमान हो रहा है अथवा चारित्र से चलायमान हो रहा है, उसको वापस उसी दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाना। ये स्थितिकरण मतलब स्थित कर देना। करण यानी परिणाम, परिणामों को वापस वैसे ही अच्छे करना जैसे पहले थे, उसे कहते हैं स्थितिकरण। ठहरा देना, एक स्थान पर ठहरा देना, भावों को नीचे नहीं गिरने देना। भावों को ऊंचा नहीं बढ़ा पाए तो एक स्थान पर रोक के फिर वहाँ पे कोशिश करना उसे आगे बढ़ाने का, उसे कहते हैं स्थितिकरण अंग। ये श्रावक का मुख्य अंग है, क्योंकि उपभुवन तो कर लेते हैं, उपभुवन के बाद स्थितिकरण नहीं आता करना। स्थितिकरण करने के लिए समय, परिस्थिति, स्थान सब चीज़ देखनी पड़ती है। आपको यदि अपने बेटे को समझाना है तो आपको देखना पड़ेगा बेटा भी कहाँ बैठा हुआ है, किनके साथ बैठा हुआ है। दोस्तों के साथ बैठा हो, भाई आप चिल्लाने पहुँच गए, डांटने पहुँच गए उसकी गलती पर, वो सुधरेगा नहीं और बिगड़ जाएगा। एक आचार्य को एक उदाहरण देते हैं। यदि बेटा आपसे छुप छुप कर गुटखा खा रहा हो, छुप छुप कर सिगरेट पी रहा हो,
और तुमको पता चल जाए तो क्या करोगे? बता। छुपकर आपसे गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, आपको पता चल जाए तो आप क्या करोगे? ऐसे उसे समझाओगे या उसे रंगे हाथ पकड़ोगे? पहले समझाओगे पहले कि रंगे हाथ पकड़ोगे? क्योंकि तुम जाओगे तो मना कर देगा, मैं तो खाते नहीं हैं। क्योंकि आप ऐसे समझाओगे तो वो तो मना ही कर देगा ना, मैं तो खाते नहीं पापा। आप क्या करोगे वैसी स्थिति है? क्या रंगे हाथ पकड़ोगे कि बेटा तू जिस दिन खाएगा उसी दिन पकड़ के दिखाऊंगा? कैसे करोगे? हैं? क्या करना है बताओ संपत? क्या करना चाहिए? अब रंगे हाथ पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? हैं? रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं यदि आपको पता चल जाए कि बेटा गलती कर रहा है, गुटखा खा रहा है या सिगरेट आदि पी रहा है और आपसे छुप के खा रहा है, तो अब उसके सामने आप मत जाना कभी। वो आपका सम्मान रख रहा है अभी। जिस दिन तुम सामने चले जाओगे, रंगे हाथ आज में रंगे हाथ पकड़ के रहूँगा, तो बस उस दिन उसकी शर्म खत्म हो जाएगी। अब तो पिताजी ने पकड़ लिया, अब तुम्हारे सामने सामने खाएगा। अभी तो कम से कम तुम घर पे हो तो थूक कर आ रहा है बाहर, बाहर खुला करके थूक कर आ रहा है। क्यों? पिताजी को पता ना चल जाए, पिताजी को। इसलिए बहुत सारी बातों में अनजान बने रहना चाहिए, जानकर भी अनजान बने रहना चाहिए। तुम्हें पता है यदि तुमने जिस दिन उसे देख लोगे, जिस दिन उसे पकड़ लोगे, उस दिन उसका शर्म खत्म हो जाएगी और फिर तुम बैठे रहो, वो गुटखा खाए तुम्हारे सामने आगे पीछे घूमेगा, तुम रोक भी नहीं पाओगे। क्यों? पकड़ा तो गए हूँ, पता तो चलेगा, अब जो होगा सो देखेंगे, खाओ अब तो। इसलिए कभी भी सामने नहीं आओ, पर उसको सुधारना भी है तो करें क्या? वो जिससे जिसकी उसकी घनिष्ठता है, यदि वो सही व्यक्ति है, वो गुटखा आदि नहीं खाता है, उससे बोलो, वो समझाएगा। तुम डायरेक्ट समझाने पहुंच गए और उसने मना कर दिया, तो तुम्हारे पास दूसरा चांस नहीं है समझाने का। और यदि आपने उसके मित्र से या जिससे से पटती और वो नहीं खाता है गुटखा, उससे समझवाया, तो कम से उसको मना करोगे तो दूसरा चांस तुम्हें समझाने को है। एक बार उसका और दूसरी बार तुम्हारा, और डायरेक्ट तुम ही पहुंच गए तो अब चांस नहीं है कोई समझाने का। ऐसी स्थितिकरण करना है तो देखना पड़ेगा समय, स्थिति, परिस्थिति कैसी क्या है। सामने वाला को यदि हम एकदम मना कर देंगे तो उसको तो दिल टूट जाएगा, एकदम मना कर देंगे तो उसकी श्रद्धा टूट जाएगी, एकदम कोई कायली मना कर देंगे तो दुखी हो जाएगा। तो क्या करें? उपाय देखें, समय देखें, युक्ति के माध्यम से उसे मना करें। इसका नाम है स्थितिकरण। ऐसा नहीं कि हमें तो बोलना था तो हम तो बोल दिए, तो बैठा था सभा में और हम तो बोले आए। अरे आप बोले आए, आप सोच रहे थे हम तो सभा में सबके सामने बोलेंगे तो सुधर जाएगा। तुमने सभा में सबके सामने सुधरा नहीं और बिगड़ गया। उसने कहा अब सबको पता चल ही गया है, अब कागो छोड़ना है। यदि अकेले में आप कहते तो उसे भय रहता है सबको पता ना चल जाए, आप सबसे ना कह दो, और आप सबके सामने बोलकर आ गए, अब भय खत्म उसका। इसलिए कब कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, इसका ज्ञान होना जरूरी, बहुत आवश्यक है। ज्ञान नहीं है हमको, इसलिए आप पूरे दिन मेहनत करते हो और फिर भी आपकी मेहनत का कोई असर नहीं पड़ता घर में, और कोई आपकी वाहवाही नहीं हो रही। कारण क्या है? आप पूरे दिन भर मेहनत किए, मेहनत करके थक गए, थक के चकनाचूर हो गया आपका शरीर, बस आखिरी रात्रि में सोने जा रहे थे, तभी किसी ने कह दिया एक गिलास पानी और दे दो। बस वो अंतिम गिलास पानी देना था, लेकिन हम अपना आपा खो गए उस अंतिम गिलास में। और जब सबके घर के सभी सदस्य थे, पति था, ससुर थे,
देवर मेवर सब घर के सब सदस्य आके रात्रि में इकट्ठे हुए थे। दिन भर काम कर रहे थे, जब कोई नहीं था घर में हमारे, सब मेहनत कर रहे थे, सब व्यापार पे गए थे, सब काम पे गए थे, तो हम मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब शाम को सब नंदें सब इकट्ठी हुई, और उस समय तक हम इतना काम करके थक चुके थे, शरीर में हिम्मत नहीं थी, और फिर उसी में किसी ने कहते एक गिलास पानी दे दो। दिन भर से सोए भी नहीं थे, आराम भी नहीं किया था, बस आराम करने गए थे। उस समय किसी ने कहते एक गिलास पानी दे दो। अब हमारा गुस्से का पारा नहीं रहा, हमने आओ देखा ना ताओ, और उसी समय सब बैठे तो उठा के नहीं भर के पी सकते अपने हाथ से, समझ में नहीं आ रहा क्या, सुबह से काम कर रहे हैं थक गए, ऐसे कहकर वहाँ पर जोर से बोलना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब किसी को तुम्हारा काम नहीं दिखा, पर चिल्लाना जरूर दिखाई दे रहा। तुम सोचा था जस मिलना चाहिए, हम सुबह से लेकर काम करते हैं, लेकिन तुमने जस का समय था, बस तुम उस समय इतना सा भी देखना था कि अभी सब लोग हैं, अभी मैं बोलूँगा तो मेरा माहौल खराब हो जाएगा। आचार्यगण सब साधुओं को शिक्षाएं बहुत देते हैं। आप बिहार कर रहे हो, भीषण गर्मी का समय चल रहा है, बिहार हो रहा है, अंतराय है, कंठ सूख गया है, और जैसे ही किसी नगर में पहुँचे आपका प्रवेश हुआ, और नगर में पहुँचे और उनको समझ में नहीं आया कि इतना समय हो गया है, पहले तो मंच पर बिठा दिया, फिर मंच पर बिठा दिया, और ऐसा संचालक फंस गया, 1 घंटे तो वो संचालन नहीं करता रहा। अब तुम्हारे वैसी थकान थी शरीर में, चल कर आए थे पैदल, ऊपर से गर्मी हीट हो रही थी, ऊपर से संचालक ने 1 घंटा और खा लिया, और भूख की वेदना, प्यास भी न सताए, और कह दिया प्रवचन और करो महाराज। अब ऐसे समय में अब तुम्हारे सामने माइक है, भरी जनता है, ये जनता सिर्फ आज आई है, फिर नहीं आने वाली है दर्शता। रोज वाले प्रतिदिन वाले जो श्रावक में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन कभी कभी आने वाले श्रावक बहुत रहते हैं। प्रवेश के समय बहुत श्रावक आते हैं, देखने आते हैं, आपको सिर्फ देखने आते हैं, उसके बाद नहीं दिखेंगे आपको कभी, उसी दिन दिखेंगे, उसके बाद फिर कभी नहीं दिखेंगे। ऐसे कितने श्रावक हैं जो सिर्फ उस दिन, जब या तो कोई बड़ा फंक्शन है उस दिन दिख जाएंगे, खाने पीने का कोई कार्यक्रम है ऐसे समय दिख जाएंगे, या कोई प्रवेश के समय या दीपावली त्यौहार आदि दशहरा के ऐसे समय दिखते हैं। तो उस समय आप गुस्सा कर दिए मन से, सबके दिखता नहीं है कि ऐसी गर्मी पड़ रही है और ऐसे तुम लोग ऐसा मुझे प्रवचन के लिए बोल दिया, नहीं करना मुझे कोई प्रवचन, ऐसे झुलझा दिए। आपका गुस्सा एक ही क्षण का था, उसके बाद हार अच्छे से हो जाते तो आप भी शांत हो जाते, रेस्ट हो जाते, लेकिन वो देख के चले गए इतने सारे लोग, उनके दिमाग में वही बन गया महाराज तो बहुत गुस्सा करते हैं। उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कितनी थकान आदि हुई है, और अगले दिन फिर आप भले हंस के ही बात कर रहे हो, लेकिन वो तो चले गए। जो आए थे वो एक ही दिन के लिए आए थे, एक ही बार के लिए आए थे। अब वो जैसा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन रहा, बस उनके दिमाग में वो सेट हो गया, अब हमेशा यही बोलते रहेंगे महाराज तो बहुत गुस्सा करते। तो ऐसे समय आचार्य का चल तो लिया ही है, अब थकान तो आई गई है, अब गुस्सा करने से ना तो तुम्हारा चलना कम हो जाए ना थकान, थोड़ी देर और बैठ जाओ शांति से, यही समझ लो कभी नहीं पहुँचे, आधा घंटा और ठीक है, नहीं कर पाओ ज़्यादा तो 5 मिनट करके नहीं ख़त्म कर दो प्रवचन, लेकिन ऐसे अब हम प्रवचन नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बोलना। तो ये कब कहाँ कितना कैसे बोलना है ये महत्वपूर्ण है सबसे अधिक। और स्त्रीगण अंग वही कर पाएगा जिसको समय का बोध है, बोलने का लहजा है, कहने की शैली है। कहने की शैली नहीं है आप किसी का स्त्रीगण नहीं कर पाओगे। शब्दों में मधुरता होना चाहिए, शब्दों में मिठास होना चाहिए, शब्दों में लचीलापन होना चाहिए, शब्दों में अपनापन होना चाहिए, शब्दों में प्रेम होना चाहिए, तब जाकर आप किसी का स्त्रीगण कर सकते हो। और स्त्रीगण करने के लिए पहले सामने वाले को अपना बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना अपना बनाए और हम यदि किसी का स्त्रीगण करना चाहेंगे
या समझाना चाहेंगे, कोई नहीं मानने वाला तुम्हारी बात। पहले उसको अपना बनाओ, इतना स्नेह दो, इतना प्यार दो, उसको ऐसे लगने लगेगी इससे अच्छा मेरा शुभचिंतक कोई और नहीं है। यदि गुरु महाराज को भी आपको यदि कोई बात कहनी है, आपको लगता है कि ये गलती कर रहे हैं महाराज, और आप जाकर सीधी कह दो महाराज ये गलती करते हैं आप, मैं कहते कौन होते तुम, निकली बार, आप कौन होते हैं हमारे को समझाने वाले, निकली बार। और वहीं आप उनकी सेवा करेंगे, उनकी विविधि करेंगे, उनकी आहार आदि चर्या कराएंगे और उनका दिल जीत लेंगे, फिर कहेंगे महाराज एक छोटी सी गलती और सुधर जाए तो आप तो और अच्छे हो जाओ। तो खुद ही पूछेंगे अच्छा कौन सी गलती, ये वाली गलती, ठीक है मैं कोशिश करूँगा इसे हटाने की, सुधारने की। ये है स्थितिकरण। सीधा जाकर बोल देते हो ना तो फिर उल्टा डांट खा के आ जाते हो, डांट खा के आते हो और फिर अपने परिणाम खराब करते हो और दूसरों के परिणाम करें। स्थितिकरण नहीं है अभी। स्थितिकरण कैसे करते हैं ये सीखो आप बारिशेण से। बारिशेण मिराज मगध देशस्थ राजगृह नगर के अनुशास्ता राजा सैनिक की पत्नी चेलना की कुक्षी से उत्पन्न बारिशेण नाम का पुत्र था। उसके अपने लावण से देवांगनाओं को लज्जित करने वाली 32 रानियां थीं। बारिशेण की कितनी रानियां थीं? 32 रानियां थीं। राजभवन में रहकर वे राज संपदा, लेकिन बारिशेण राजभवन में रहकर भी राज संपदाओं से अलिप्त थे। जैसे जल से भिन्न कमल जल में रहता है, लेकिन जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता है कमल भी ऊपर की ऊपर उठता जाता है, जल में कभी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि जल के संपर्क आएगा तो वो सड़ जाएगा। बारिशेण प्रत्येक मास की अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उबान धारण करके शमशान में जाकर कायशर करते थे। एक समय की बात है, राजगृह नगर में मगध सुंदरी नाम की एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने श्री कीर्ति सेठ की पत्नी के गले में एक बहुमूल्य हार देख लिया और उसे देखकर उसमें आसक्त हो गई और सोचने लगी कि इस आभूषण के बिना तो मेरा जीवन ही निरर्थक है, जब तक ये आभूषण मुझे प्राप्त नहीं होगा मेरा जीवन जीना ही व्यर्थ है। ऐसा विचार करके अपने घर पहुंचकर जो सैया थी, बिस्तर था, उस पर पड़ गई। उस वेश्या पर एक विद्युच्चर नाम का चोर आसक्त था, जो प्रतिदिन उस वेश्या के घर आया करता था। उस दिन भी वह वेश्या के घर आया और वेश्या को उदास सैया पर पड़ा देख बोला, हे प्रिय इस तरह क्यों पड़ी हो? वेश्या कहती कि यदि श्री कीर्ति सेठानी के गले का हार मुझे देते हो तो मेरा स्पर्श करना, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मेरे प्राण उस हार की प्राप्ति पर ही अवलंबित हैं। वेश्या के ऐसे वचन सुनकर उसे आश्वासन देकर विद्युच्चर चोर उस हार को चोरी करने के लिए निकल पड़ा। जब आधी रात थी, वह कीर्ति सेठ के घर जाकर बड़ी चतुराई से सेठानी गले से हार निकालकर बाहर आया। हार के प्रकाश से ये चोर ऐसा जानकर गृह के रक्षकों तथा कोतवाल ने उसे पकड़ना चाहा। जब वह चोर भागने असमर्थ हुआ, वह एक शमशान में प्रवेश कर गया। अब जैसे ही शमशान में प्रवेश किया तो वहाँ दूसरा निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो उसने सोचा कि अब मरने से अच्छा हार यहीं छोड़ देना चाहिए। और जहाँ बारिशेण खड़े होकर ध्यान कर रहे थे नग्न अवस्था में, वहीं उस चोर ने वो उस हार को फेंक दिया और एक पत्ते के पीछे, पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। कोतवाल दौड़ते दौड़ते जब उस शमशान में पहुँचे तो देखते हैं कि बारिशेण खड़े हुए हैं और नीचे ज़मीन पर हार पड़ा हुआ है। उस कोतवालों ने पहचान लिया ये तो राजा का पुत्र बारिशेण है, और तुरंत राजा को खबर पहुंचाई कि राजन जो चोर हार लेकर जा रहा था वो कोई और नहीं है, वो आपका ही पुत्र बारिशेण है।
और जैसे ही राजा सेन ने बात सुनी तो उनको तो क्रोध आ गया कि मैंने इसके लिए क्या कमी छोड़ी, इसके पालन पोषण में ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई जो चोरी करने लगा। ये सब तो दिया है अपने पास, सब तो इतनी धन है, संपदा है, किस बात की कमी है जो ये बारिशें चोरी कर रहा है। अब गुस्सा इतना तेज बढ़ गया राजा का, क्योंकि दूसरा गलती करता है तो अलग देता है, लेकिन अपना व्यक्ति गलती करे तो बड़ा गुस्सा आता है। आजकल के माता पिता तो नहीं, लेकिन पहले के माता पिता अपने बच्चों को खूब पिटाई करते। तो उन्हें पिटाई अपने पता के चांटे सुनने पड़े होंगे तुमको। अच्छी स्कूल कहीं भी जाओ और कोई कहते तुम्हारे बेटे ने ऐसी गलती करी, बस तो फिर खैर नहीं है तुम्हारी। कोई और के ने करी तो नहीं दिक्कत, और तुम्हारे बेटे ने करी, ऐसा किसी ने आके शिकायत कर दी, टीचर ने कर दी, मास्टर ने कर दी, पड़ोसी ने कर दी, अगल बगल ने कोई ने भी कर दी, इतनी सी एक बार शिकायत भी बस कर दे कोई कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, बस फिर तो ऐसे पकड़ के दे तेरी होती थी, कभी संटी से तो कभी हाथों से। मतलब अपनी संतान की बुराई मतलब कोई कह जाए थोड़ी बहुत भी तो सहन नहीं होता था और पीटना प्रारंभ हो जाता था। ऐसी सैनिक को बड़ा गुस्सा आया और अपने कोतवालों को आदेश दे दिया, जाओ उसका सर कलम कर दो। ऐसे संतान का तो नहीं होना ही अच्छा है जो पूरे राज्य में चोरी कर रहा है। और कोतवाल जाते हैं और कोतवाल बारिशें के ऊपर जैसी तलवार चलाते हैं, वहाँ के रक्षा देवों का आसन कंपायमान होता है और वह तलवार गले में फूलों की माला बन जाती है। जब ये बात राजा सैनिक को पता चलती है तो राजा सैनिक दौड़े दौड़े आता है, बार बार क्षमा याचना करता है। इधर वो विद्युच्चर चोर ये सब घटनाक्रम देख रहा था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि देखो मेरे कारण से एक निर्दोष व्यक्ति पर विपदा आई, लेकिन भाग्य योग से देखो विपदा टल गई है। वो तुरंत बाहर निकलता है और राजा से अभय दान की याचना करता है, मुझे अभय दान दो तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो राजा ने कहा अभय दान देते हैं। तो उसने पूरी घटना कही कि बारिशें का ने नहीं चुराया था, आहार तो मैं नहीं चुराया था, लेकिन डर के मारे मैंने इसकी आगे फेंक दिया था। जब राजा को ये सब पूरा घटनाक्रम पता चला तो और उसके अंदर गिल्टी फील हुआ। उसने बारिशें से बार बार क्षमा मांगते हुए नगर में जाने का नगर जाने का निवेदन किया। तब बारिशें के नहीं, जिस समय मुझ पर चोरी का दोष लगाया जा रहा था उसे मैंने संकल्प कर लिया था, यदि मैं इस दोष से बरी हो जाऊंगा, इस उपसर से मैं बचकर निकलूंगा, उससे मैं दीक्षा ले लूँगा, वापस घर नहीं जाऊंगा। और बारिशें तुरंत वहाँ से निकले और सूरसेन नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा को धारण कर लेते हैं। दीक्षा धारण करके नगर नगर विहार करते करते एक दिन बारिशें मुनिराज राजगृह के समीपवर्ती पलाशकूट नगर में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर उन्हें हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र हार जल शुद्ध है ऐसी मधुर स्वर लहरी बार बार सुनाई देती है। तब वह उस दिशा की ओर जाते और देखते हैं कि उनका जो गृहस्थ का समय का राजकाल के समय का जो मंत्री का पुत्र था वो पड़गान कर रहा है, जिसका नाम था पुष्पढाल। उस मंत्री पुत्र का नाम क्या था? पुष्पढाल। में पड़गान कर रहा है, हाथ में शुद्ध श्वेत वस्त्र पहने, हाथ में सुमंगल कलश ग्रहण किए, विनम्र भावों से तारण तरण गुरुवर का आह्वान कर रहे थे मंत्री पुत्र पुष्पढाल। उसके सुमधुर कंठ से निकला हुआ ये स्वर केवल जड़ शब्दों के सहारे प्रस्फुट नहीं हुआ था, बल्कि उसके आंतरिक हार्दिक श्रद्धा का भी द्योतक था। अंदर से वो पड़गान कर रहा था। विनय और उपासना आदि तत्वों की महकती उसकी आवाज़ में। भाव परखी मुनि ऐसे स्वरों से अभ्यस्त होते हैं, ये हम अच्छे समझ जाते हैं। जैसे जब पड़गान आप करते ना, कौन के कितने भाव गहरे होते हैं उनके पड़गान से समझ में आता है। कौन कितना अंदर से चाह रहा है, मतलब कितनी किसकी इच्छा प्रबल है कि महाराज आज मेरे पास ही आ जाएं, तो इनके भावों से समझ में आता है। कुछ लोग फॉर्मलिटीज़ निभाते हैं,
बस खड़े हैं, गुड्डा जैसे, वो एक आता था ना ऐसे गुड्डा जैसे मुँह मटकती रहती है ऐसे ऐसे, तो वैसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बस कुछ मतलब ही नहीं, समझ नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो खड़ा कर दिया ज़बरदस्ती, बेटे की माँ ने ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया, अब खड़े हैं बस ऐसे। अब पता है बेटी की माँ तो स्वामी नमो, अब भी क्या कर रहे हैं, क्या करें हमें पता नहीं करना क्या, एक फॉर्मेलिटी के रूप में बस खड़े हैं। और एक व्यक्ति पड़गान कर रहा है, तो कह रहे हैं कि मुनिराज इस बड़े पारखी होते हैं, ऐसे सुरों के बड़े अभ्यस्त होते हैं। तत्काल बादशाह मुनिराज को पड़गान देकर पड़गान दिया, बादशाह मुनिराज ने पड़गान किया और भोजनशाला की ओर ले गए। पुष्पढाल ने उनको पड़गान कर उच्चासन दिया, पाद प्रक्षालन किया, पूजन किया, नमन किया, शुद्धि बोली और नवदा भक्ति को आहार देना प्रारंभ किया। जब बारिशेण का निरंतराय आहार हो गया, तो तब बारिशेण घर से निकलने लगे, तभी पुष्पढाल उनका कमंडल लेकर थोड़ी दूर तक उनके पीछे पीछे उनको छोड़ने के लिए चला। पुष्पढाल सोचता है कि जब मुनिराज कहेंगे तब मैं वापस घर लौटूंगा, बिना कहीं मैं नहीं लौट सकता, कैसे लौटूंगा, ये भी सदाचार होता है। अपन किसी के साथ जा रहे हैं, अब वो यदि नहीं कहे वापस लौटने का, उसको कैसे अकेले छोड़ के चले जाएं। तो पीछे पीछे चलता है, जब चलते चलते बहुत लंबा दूर निकल जाता है, तब वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं महाराज भूल गए मैं पीछे चल रहा हूँ। तो उन्हें याद दिलाने के लिए, महाराज देखिए ये सरोवर, यहाँ पर हम नहाया करते थे। महाराज थोड़े, महाराज हाँ कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सोचता है कि अब बोलेंगे वापस चल जा, पता चल जाए इतनी दूर आ गए। महाराज ये वो उपवन है जहाँ पर हम खेला करते थे। इस तरह से उन चिन्हों से बार बार ये संकेत करना चाह रहा था कि महाराज बहुत दूर आ गए, अब जाने की अनुमति दो। महाराज समझ तो सब कुछ रहे थे, लेकिन यद्यपि मुनिराज इनके मन के सब भाव जानते थे, फिर भी उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अंत में पुष्पढाल ने मुनिराज के आगे खड़े होकर नमस्कार किया और घर जाने की अनुमति मांगी। तब मुनिराज ने धर्म वृद्धि रूप आशीर्वाद देकर धर्म का स्वरूप समझाया और बारिशेण के द्वारा कथित धर्मोपदेश सुनकर पुष्पढाल संसार से विरक्त हो गए और तत्काल भवनाशक दिगंबर मुद्रा को धारण कर मानस पट पर अंकित धारण कर लिया, परंतु उनके अंदर जो उसकी पत्नी का राग बैठा हुआ था वो नहीं भुला पाए। उनकी पत्नी का जो राग अंकित था, सौमिल्ला नाम की पत्नी थी, उसकी याद नहीं भुला पाए और 12 वर्ष तक उसकी याद में व्यतीत हो निकल गए। उन्हें इतना ही एक विकल्प था कि मैं अपनी पत्नी को बोल के नहीं आया, वो मेरे इंतजार कर रही होगी, मैं तो छोड़ने आया था, कुछ कह भी नहीं आया और यहाँ अचानक दीक्षा ले ली। अब वो कहीं सोच रही होगी अब आ रहे हैं लौट रहे हैं, मेरे बिना उसका क्या हो रहा होगा। तो ऐसा विकल्प में उनके 12 वर्ष निकल गए। 12 वर्ष निकल गए। एक बार जब वे भगवान महावीर स्वामी के संरक्षण में, वर्धमान स्वामी के संरक्षण में पहुँचे और वहाँ पर जो गंधर्व देव थे भगवान महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हे स्वामिन, इस पृथ्वी रूपी वधू को आपने 30 साल तक साथ रखा, आपने 30 साल तक इस पृथ्वी रूपी वधू का भोग किया और 30 साल बाद आप इसे छोड़कर निकल गए। ये पृथ्वी रूपी वधू रो रो कर ऐसे हो गई जैसे देखो नदियाँ बह रही हैं। ये नदियाँ क्या हैं? ये पृथ्वी आपके विरह में रो रही है, इसलिए नदी के रूप में पानी बहा रही है। इस तरह ये बेचारी आपके बिछो में दुखी होकर नदी रूप आंसुओं से के नाम से रो रही है। वह कह रही है जब पति प्रवास को जाता है तो स्त्री खेत खिन्न होकर मैली कुचैली हो जाती है, और जब पति छोड़कर ही चला जाए तो उस स्त्री का क्या होगा। इस कारण से नदियाँ रो रही हैं। जब ऐसे शब्द सुने, अब पुष्पढाल के अंदर जो याद तो आती थी, अब वो ज़्यादा आने लगी। अब इतनी आने लगी, अब वो रह ही नहीं पा रहा था। वो लग एक बार मैं बोल के आ जाऊं, एक बार मिलकर आ जाऊं, मेरे वियोग में पता नहीं क्या हो रहा होगा। आचार्य कह रहे हैं परिणामों की गति विचित्र है, किस शब्द को सुनकर परिणाम कैसे हो जाए ये कह नहीं सकते। कौन से शब्द को सुनकर कौन से परिणाम जागृत हो जाए
बहुत सी बार अपन याद करते हैं, हाँ अब मिलना है, घर से बहुत दूर जब रहते थे, पढ़ाई आदि करते होगे आप, तो घर से दूर आप कलकत्ता या कहीं पढ़ाई कर रहे होगे, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत याद आने लगती थी आपको अपने घर की। क्यों? कोई बात आपने सुन ली, किसी मित्र से बात करते कोई सुन ली, ऐसी कोई बात सुन ली तो आपको घर की तीव्र, अब ऐसा लग रहा है कब घर जाऊं। तो आश्चर्य कर परिणामों की गति बड़ी विचित्र है। किस शब्द को सुनकर परिणाम कैसे हो जाए ये पता नहीं है। पुष्पढाल ने गीत अपने तरफ सौमिल्ला के संग में लगा लिया, इसलिए उस और उत्कंठित हो गया कि और घर जाने के लिए आकुल व्याकुल हो गया। अब बारिशेन मुनिराज इसके मन की बात जान गए। अब उसका स्थितिकरण करने के लिए उन्होंने सोचा कैसे इसको समझाऊं मैं। 12 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक स्त्री की याद नहीं गई है, तो उनका ठीक है अब इसका स्त्रीकरण करना ही चाहिए। अब बहुत समय व्यतीत हो गया है और वह उस नगर की ओर आगे बढ़ चले जहाँ पर कौन रहता था, उसकी पत्नी सौमिल्ला रहती थी। उस नगर की ओर पहुँचते हैं और रानी चेलना को खबर करवाते हैं कि हमारे लिए हम आ रहे हैं नगर में और राजमहल में आएंगे, आप हमारी 32 रानियों को बढ़िया सजा के सवार के तैयार रखो और साथ में सौमिल्ला जो पुष्पढाल की स्त्री है उसको भी बुला लो। रानी चेलना बड़ी असमंजस में, क्या बात है ये घर वापस क्यों आ रहे हैं, और उसमें आ रहे हैं तो ठीक है, फिर ये स्त्रियों को सजने संवरने की बात क्यों कर रहे हैं। और उसके दिमाग में बड़ी विडम्बना हो रही, विचित्र ख्याल आ रहे हैं, क्या कारण है। जो भी होगा चलो देखते हैं, अभी आदेश आया है तो वैसा करते हैं। और रानी ने चेलना ने सभी स्त्रियों को एकत्रित करके उसकी 32 रानियों को सजने संवरने का आदेश दे दिया और सौमिल्ला को बुला दिया। इधर मुनिराज बारिशेन पुष्पढाल को लेकर उस दिशा की ओर विहार करते हैं जहाँ पर उनकी 32 स्त्री मतलब मगध देश था राजा सैनिक के महल की ओर। अब क्या होता है कल पता चलेगा। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो कल देखते हैं उन 32 स्त्रियों का और सौमिल्ला का क्या करना था, क्यों उनको सजवाया था, क्यों उनको सजने के लिए आदेश दिया था। अब कल पता चले, पर्या रही तो कल चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए।